ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरियाफ्त करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 112 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 7.3 एक्सरसाइज की किसी हद तक बेसिक को इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ के टर्म्स में डिस्कस किया था। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ जो चैप्टर 2 में भी हम पढ़ चुके हैं, वही प्रॉपर्टीज़ को हमने कुछ मखसूस प्रॉपर्टीज़ जो इस इनइक्वालिटी में यूज़ होंगी उनको स्टडी किया था। आज हम इनइक्वालिटी और उससे रेलिवेंट एक्सरसाइज 7.3 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी की डेफिनेशन को अगर हम डिस्कस करें तो ये डेफिनेशन ऑलमोस्ट वही है जो आप लोगों ने एक इक्वालिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, लीनियर इनइक्वालिटी। और ये है अ लीनियर inequality in one variable x सपोज कर लेते हैं उसका नाम, लेकिन कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इज एन इनइक्वालिटी। भाई सारी बात है, इक्वालिटी के अलावा ग्रेटर लेस की टर्म्स में सब इनइक्वालिटीज होती हैं, in which the variable x occurs to the first power, यानी सिंगल उसकी डिग्री 1 है, only to the first power। फर्स्ट पावर का मतलब डिग्री 1 होगी, एंड हैज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ax प्लस b इज लेस देन 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें लेस देन की जगह हम यूं भी लिख सकते थे, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0 लिख देंगे तो भी ठीक है। अगर हम ax प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख देंगे तो भी ठीक है, और ax प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 0 लिख देंगे तो भी वो इनइक्वालिटी में काउंट होता है। ऑल्दो वन ऑफ द फैक्टर इक्वालिटी भी आ जाती है, लेकिन ये ओवरऑल इनइक्वालिटी में काउंट होता है। इक्वालिटी डेफिनेट सिंगल वैल्यू वालों को हम कंसिडर करते हैं, और जिसके अंदर ओनली इनइक्वालिटी होती है उसको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहा जाता है, और जिसमें इनइक्वालिटी के साथ इक्वल का सिंबल भी होता है उसको नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का नाम दिया जाता है। लेकिन बहरहाल होती वो इनइक्वालिटीज ही हैं। अब इसके बाद एक्सरसाइज 7.3 है, जिसके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो क्वेश्चंस हमने करने हैं वो हम पहले डिटरमिन कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हम करेंगे। वो है एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट नंबर 2 और 4 ये 2 पार्ट्स करेंगे, सेकंड पार्ट और 4th पार्ट करेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट एंड 4th पार्ट करेंगे हम। ये क्वेश्चंस हमें 7.3 के डिस्कस करने हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 7.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इसमें इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है।
सेकंड पार्ट है इसका 4x minus 10.3 is less than or equal to 21x minus 1.8। अब इसको मैं पहले उस रूटीन के मेथड से करके बता रहा हूं कि जिसके करने में एक नॉर्मल रूटीन के स्टेप्स ज़रूर हैं लेकिन कोई मिस्टेक वगैरह होती है। हम नॉर्मली और यूजुअली यही करते हैं ना कि वेरिएबल ट्रांसपोजिशंस कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि वेरिएबल्स ऑन वन साइड, कॉन्स्टेंट्स ऑन अदर साइड। तो इसमें भी हम यूं ही करेंगे कि वेरिएबल्स को एक साइड पर इकट्ठा कर देते हैं 4x माइनस 21x और कांस्टेंट उस साइड पर 10.3 माइनस 1.8, तो ये हो जाएगा माइनस 17x और ये 8.5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगर तो ये होती इक्वालिटी, सपोज ये होता माइनस 17x इज इक्वल टू 8.5, तो हम इजीली ये कर लेते थे 17x इज इक्वल टू माइनस 8.5, इक्वालिटी में नेगेटिव दूसरी साइड पर हम शिफ्ट कर लेते थे और फिर x इज इक्वल टू माइनस 8.5 ओवर 17। लेकिन ये इक्वालिटी नहीं है, ये इनइक्वालिटी है। और इनइक्वालिटी में हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी में पढ़ा था कि इनइक्वालिटी की अगर बोथ साइड्स को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ओरिएंटेशन ऑफ इनइक्वालिटी, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। द ग्रेटर साइड बिकम्स लेस एंड द लेस साइड बिकम्स ग्रेटर। तो इसके एक्चुअल स्टेप्स क्या है कि माइनस 17x बोथ साइड्स को हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब बोथ साइड्स को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो लेस साइड बिकम्स ग्रेटर और ग्रेटर साइड बिकम्स लेस। तो ये हो जाएगा 17x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 8.5। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मसला इसमें ये होता है कि आम तौर पर क्वेश्चन करते वक्त बच्चे ये बात याद नहीं रख पाते और उसको बिल्कुल इक्वालिटी के तौर पर नेगेटिव को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया जाता है। वो जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी अप्लाई होनी होती है वो नहीं अप्लाई की जाती। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये मिस्टेक होती है। तो इसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन है हमारे पास। हम इसको कुछ इस तरीके से क्यों ना करें कि गलती का चांस ही बड़ा मिनिमाइज हो जाए। तो मैं ये क्वेश्चन अब आपको ऑल्टरनेट वे से करके बताता हूं कि बजाय हम इसको यूं करें, इसको हम ऑल्टरनेट ये करेंगे कि ट्रांसपोजिशन हम कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि वेरिएबल वाली साइड पर हम नेगेटिव होने ही ना दें। कांस्टेंट नेगेटिव होता है तो हो जाए, वेरिएबल वाली साइड पर नेगेटिव नहीं करने देंगे। उसमें क्या करेंगे हम देख रहे हैं ना कि इसमें x का कोएफिशिएंट ग्रेटर है तो इसको मूव नहीं करते, स्मॉलर को साइड पर ले जाते हैं। 21x माइनस 4x और ये नेगेटिव इस साइड पर आके पॉजिटिव माइनस 10.3। अब ये क्या हो जाएगा माइनस 8.5 लेस देन और इक्वल टू 17x। अब 17 इस साइड पर आके डिवाइड, लेस देन और इक्वल टू x, तो डिवाइड करके माइनस 0.5 कह लें या 1/2 भी कह लें। कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, अदरवाइज आप फ्रैक्शन में 1/2 भी लिख सकते हैं। तो आप नोट करिए, अगर हम उस तरह से ही करते तो x तो लेस हो रहा था बल्कि, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या है कि x ग्रेटर देन नेगेटिव 0.5 है। अब इसका सोल्यूशन सेट भी अपेरेंटली देखने में ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना होता है क्योंकि कोई एक वैल्यू नहीं होती, पूरी रेंज आ रही होती है। x की वैल्यूज़ की एक पूरी रेंज होती है उसमें। यही वजह है कि हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, बेहद आसान पैटर्न है कि सॉल्यूशन सेट के एलिमेंट्स जनरली x सच दैट के बाद ये कंडीशन बस आपको एज इट इज कॉपी करनी होती है, माइनस 0.5 लेस देन और इक्वल टू x। ये इसका सॉल्यूशन सेट होता है कि इसके सॉल्यूशन सेट में तमाम एलिमेंट्स x आ रही हैं, सच दैट के बाद उस
के एलिमेंट्स की सिचुएशन हम बताते हैं। तो इस तरह से ये इसकी टाइप आपके सामने कवर होती हैं। सेकेंड पार्ट के बाद नेक्स्ट पार्ट हमें करना है फोर्थ पार्ट इसका। तो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, फ्रैक्शन इन्वॉल्व्ड है x -2 टाइम्स 5 - 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x -3.5। सबसे पहले तो हम ये करें कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो x माइनस ब्रैकेट भी किसी हद तक एक्सपेंड कर लेते हैं 10 प्लस 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x माइनस 3 2 6 + 1 7/2। अब इन दोनों का सम 5x - 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x - 7/2। फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बोथ साइड्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग both sides by 2, every term will be multiplied। 2 into 5x minus 2 into 10 greater than or equal to 2 into 6x minus 2 into 7/2। ये 2 कैंसल, रिमेनिंग ये हो जाएगा 10x minus 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12x - 7। अब जो रूल या जो टेक्निक हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखी वही यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि ट्रांसपोजिशन हम कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हम नेगेटिव नहीं होने देंगे। ये ग्रेटर है, ये अपनी साइड पर ही रहेगा, और 10x इस साइड पर आके -7 इस साइड पर जाके प्लस 7 - 20, पॉजिटिव 7 हो गया, नेगेटिव 20, तो ये हो जाएगा -13 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x। अब 2 इस साइड पर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाके x से डिवाइड हो जाएगा, तो -13/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x, तो डिवाइड होके -6.5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, या इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू -6.5। और फिर सोल्यूशन सेट लिखेंगे हम x सच दैट -6.5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स हमारे कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, लेकिन ये मल्टीपल इनइक्वालिटीज हैं, यानी एक जो इनइक्वालिटी हम सॉल्व करेंगे उसमें मोर देन 1 इनइक्वालिटीज आएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट है -6 लेस देन x - 2 over 4 लेस देन 6। अब इसमें क्या करेंगे, बेसिकली 2 इनइक्वालिटीज हैं, जस्ट टू सॉल्व देम इन्हें स्प्लिट करेंगे पहले सॉल्व करने के लिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि -6 लेस देन x - 2 over 4 एंड x - 2 over 4 इज लेस देन 6। दरमियान में वर्ड एंड ही हर सूरत आएगा। आपने 7.2 एक्सरसाइज की, वहाँ एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशंस की थी, वहाँ जब हम 2 हिस्से करते थे तो दरमियान में वर्ड और आता था, बिकॉज इक्वेशन थी और उस इक्वेशन में दोनों में से कोई एक वैल्यू एट द सेम टाइम हो सकती थी। और ये इनइक्वालिटी बेस ही दोनों कंडीशंस एट द सेम टाइम पर करती है कि ये एक्सप्रेशन 6 से लेस है और साथ ही साथ -6 से ग्रेटर है, यानी उनके बिटवीन है। तो इस वजह से इन दो जो हमने सेपरेट किए पोर्शंस, इनके दरमियान में वर्ड एंड ही हर सूरत आएगा। सिंप्लीफाई करें, 4 ऑपोजिट साइड पर जाके मल्टीप्लाई, -6 × 4 लेस देन x - 2,
and x minus 2 less than 6 multiplied by 4. This is minus 24 less than x minus 2 and x minus 2 less than 24. अब दोनों केसेस में 2 ऑपोजिट साइड पर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 24 प्लस 2 लेस देन x एंड x लेस देन 24 प्लस 2. तो ये हो जाएगा माइनस 22 लेस देन x एंड x लेस देन 26. सॉल्व हो चुका, और तो उसके बाद इन्हें रिकम्बाइन कर लेते हैं. अब x एट द सेम टाइम 26 से लेस है और माइनस 22 से ग्रेटर है. अब इसी सिचुएशन को सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे x सच दैट माइनस 22 लेस देन x लेस देन 26. तो सॉल्यूशन का प्रोसीजर आपने देखा एग्जैक्टली वही है, सिर्फ यह है कि दो इनइक्वालिटी साथ साथ हम सॉल्व कर रहे हैं. फोर्थ पार्ट है 3 greater than or equal to 7 minus x over 2 greater than or equal to 1. सॉल्व करने के लिए इसको वंस अगेन स्प्लिट करेंगे. 3 greater than or equal to 7 minus x over 2 एंड साथ ही साथ ये है 7 minus x over 2 greater than or equal to 1. ये 2 दोनों केसेस में ऑपोजिट साइड पर जाके मल्टीप्लाई. 3 multiplied by 2 greater than or equal to 7 minus x and 7 minus x greater than or equal to 1 multiplied by 2. 6 greater than or equal to 7 minus x and 7 minus x greater than or equal to 2. अब बजाय कांस्टेंट दूसरी साइड पर ले जाने के क्यों ना हम x दूसरी साइड पर ले जाएं, सो दैट कि वो पॉजिटिव हो सके. x का कोएफिशिएंट नेगेटिव नजर आ रहा है ना, टू मेक दैट पॉजिटिव ट्रांसपोजिशन हम यूं करते हैं कि x को इस साइड पर ले आए और 6 इस साइड पर आके माइनस, एंड इसी तरह ये x उस साइड पर जाके पॉजिटिव और 2 इस साइड पर आके नेगेटिव. तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू x. अब सॉल्व तो हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम में हम आ गए कि प्रीवियस केस में देखिए सॉल्व होने के बाद x मिडल में नजर आ रहा था, रिकंबाइन कितना आसान था. इसमें दरमियान में नजर नहीं आ रहा. हालांकि है ये वही सिचुएशन, लेकिन अपेरेंटली ये थोड़ी उसकी फॉर्म डिफरेंट नजर आ रही है हमें. उसका हल हम यूं भी तो लिख सकते हैं कि 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू x एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. भाई हमने चेंज तो कुछ नहीं किया, दरमियान में एंड था तो उनकी सिर्फ पोजीशन चेंज की है, कोई इनइक्वालिटी में चेंज नहीं लेकर आए. ऐसा करने से x मिडल में हमें नजर आ रहा है, तो रिकंबाइन करना काफी आसान हो गया. या डायरेक्शन हम चेंज करके भी इसको शो कर सकते हैं, लेकिन जितनी आप डायरेक्शंस उसकी बिला वजह की चेंज करेंगे उतना कंफ्यूजन में रहेंगे. तो सॉल्यूशन सेट इसका आ गया x सच दैट 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो इस तरह एक्सरसाइज 7.3 हमारी कंप्लीट हुई. इसके बाद हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. रिव्यू एक्सरसाइज के मैं क्वेश्चंस पहले साइड पे लिखता हूँ कि जो हमें करने हैं सॉल्व, जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं. तो रिव्यू एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है हमें, जो कि बेसिकली एमसीक्यूज है. पार्ट्स भी उसके कम है, तो इस वजह से हम उसके वो कंप्लीट करना है हमें. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट, और फिर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमें सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लिया जा रहा है इसका. पहले रिव्यू एक्सरसाइज 7. क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज का.
इसका फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ is the solution of inequality अब inequality क्या है? 3 minus 4x less than or equal to 11। अब इसकी ऑप्शंस हैं A -8, B -2, C -14/4, D none of these। अब इसको हम साथ सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करते वक्त देखें 3 - 4x लेस देन और इक्वल टू 11। सॉल्व करने के लिए 3 - 11 लेस देन और इक्वल टू 4x, -8 4 इस साइड पर आके डिवाइड, तो -2 लेस देन और इक्वल टू x। अब जब ये बुक शुरू में आई थी तो उस वक्त जो बैक पे आंसर था वो बी ऑप्शन को आंसर में दिया हुआ था। अब इसकी भी लॉजिक है, हालांकि ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट -2 यहां पर दे दिया। यहां अगर हम देखें x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है, यानी एक पूरी रेंज है। लेकिन इसकी लॉजिक ये दी गई, या इसको यूं समझ ले कि हमें सेटिस्फाई रखा गया कि चूंकि वन ऑफ द आंसर आ रहा है तो इसलिए बी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। लेकिन पिछले 2 साल से ये बुक में करेक्शन कर दी गई है कि इसका आंसर नन ऑफ दीज करेक्ट है, बिकॉज ये एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है। सेकेंड एमसीक्यू है, सेकेंड एमसीक्यू में स्टेटमेंट है, अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग, अब सिंबल्स कौन से हैं? एनी ऑफ द सिंबल्स, अब सिंबल्स कौन कौन से हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल टू इज कॉल्ड। अब ऑप्शंस हैं ए इक्वेशन, बी आइडेंटिटी, सी ऑप्शन है इनइक्वालिटी, और डी ऑप्शन है लीनियर इक्वेशन। अब इसमें तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि ये सिंबल्स यूज होने वाली इनइक्वालिटीज होती हैं। थर्ड एमसीक्यू, इसमें थोड़ा सॉल्यूशन शो करना पड़ेगा हमें। x इज इक्वल टू डैश इज अ सॉल्यूशन ऑफ, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी -2 लेस देन x लेस देन 3/2। तो ऑप्शन ए -5, B is 3, C is 0 and D is 3/2। अब इस इनइक्वालिटी का मतलब है कि x की वैल्यू -2 और 3/2 के बिटवीन है, यानी बाउंड्रीज भी इंक्लूडेड नहीं है, तो 3/2 तो नहीं हो सकती। -5 तो इससे भी 1 लेस है, ये भी नहीं हो सकती। 3/2 से भी ग्रेटर है, यानी 1, 2, 3 ये तीनों वैल्यूज इसके बिटवीन नहीं आ रही। द ओनली वैल्यू 0 इज बिटवीन -2 और +3/2 के दरमियान। फोर्थ पार्ट, इफ x is no larger than 10, then option A x greater than or equal to 8,
x लेस देन और इक्वल टू 10, x लेस देन 10, और डी ऑप्शन x ग्रेटर देन 10। x इज नो लार्जर, बड़ा नहीं है, छोटा हो सकता है, इक्वल हो सकता है ना, तो यही वजह कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो x लेस देन और इक्वल टू 10, क्योंकि नो लार्जर ग्रेटर नहीं हो सकता, बाकी दोनों बातें हो सकती हैं। उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यू है, इफ द कैपेसिटी C ऑफ एन एलिवेटर इज, elevator is at most 1600 pounds, then at most का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, यानी 1600 पाउंड तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता या उससे लेस हो सकता है। तो ऑप्शन ए सी लेस देन 1600, बी ऑप्शन सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1600, सी ऑप्शन सी लेस देन और इक्वल टू 1600, और डी ऑप्शन सी ग्रेटर देन 1600। अब बताया जा रहा है एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, यानी इससे लेस हो सकता है या मैक्सिमम 1600 के इक्वल हो सकता है, तो लेस देन और इक्वल टू 1600 वाली ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट एमसीक्यू है, x इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, अब ऑप्शन ए है x ग्रेटर देन 0, बी 3x प्लस 5 इज लेस देन 0, सी x प्लस 2 लेस देन 0, डी ऑप्शन x माइनस 2 लेस देन 0। भाई सॉल्यूशन का तो पता तब चलेगा ना कि हम x की वैल्यू 0 चारों में बारी बारी पुट करती हैं। चलिए x इज इक्वल टू 0 a में पुट करती हैं, तो x की जगह 0 पुट किया, 0 ग्रेटर देन 0, ये तो नहीं हो सकता, 0 तो 0 के इक्वल हो सकता है। बी ऑप्शन को चेक करती है, 3x प्लस 5 लेस देन 0, x की जगह 0 पुट किया तो 0 प्लस 5 लेस देन 0 तो नहीं होता, ये तो 0 से ग्रेटर है, ये भी गलत हुआ। सी ऑप्शन को चेक करते हैं, x की जगह 0 पुट किया तो 2 लेस देन 0 तो नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन को चेक किया, x माइनस 2 लेस देन 0, x की जगह 0 पुट किया तो माइनस 2 लेस देन 0, ये आंसर करेक्ट है इसका। तो डी आंसर ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका हुआ कि -2 तो वाकई रियली 0 से लेस होती है। क्वेश्चन नंबर 3, रिव्यू एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है। फर्स्ट पार्ट है डिफाइन लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। तो लेक्चर के स्टार्ट में हमने स्टार्ट ही इस टॉपिक से लिया था, तो ये हम ऑलरेडी डन है। आज ही के लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट कर लिया था, डेफिनेशन को प्रॉपर डिस्कस किया और इसकी एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। आप एग्जांपल के तौर पर कोई भी इनइक्वालिटी खुद बना सकते हैं, लाइक 2x प्लस 3 लेस देन 0, 6x माइनस 7 ग्रेटर देन 5, तो कोई भी आप इसकी एग्जांपल्स के तौर पर आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसी का थर्ड पार्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला रिलेटिंग, अब रिलेट किस किस को कर रहा है, डिग्रीज
फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस is F is equal to 9/5C plus 32. 9/5C plus 32. For what value of C is F लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव, ये हमें बताना है। तो ये टेम्परेचर के स्केल्स का एक फार्मूला है, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल, उनको रिलेट करने वाला फार्मूला भी है। जूनियर क्लासेस की साइंस में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वही फार्मूला एज इट इज़ है। और कहा यह गया है कि सी की किस वैल्यू के लिए एफ नेगेटिव हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में formula is F is equal to 9/5C plus 32. This is supposed to be equation 1. तो पुट करते हैं ये नेगेटिव के लिए, F लेस देन ज़ीरो। F की पूरी वैल्यू है ना, तो 9/5C plus 32 लेस देन ज़ीरो। 32 लेफ्ट पर प्लस है, राइट साइड पर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो C को अगर हम सब्जेक्ट बनाएं, 5 राइट साइड पर जाके मल्टीप्लाई और 9 इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो C इज लेस देन, मल्टीप्लाई होने के बाद -160/9, और यही इसका आंसर है। C की वैल्यू हमें पता चल गई। उसके बाद रिव्यू का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें सॉल्व करना है फॉर x, और फर्स्ट पार्ट रिक्वायर्ड है। फर्स्ट पार्ट में है 3x प्लस 14 एब्सोल्यूट माइनस 2 इज इक्वल टू 5x। एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन है इसमें। तो सबसे पहले तो एब्सोल्यूट को सब्जेक्ट बनाया, 2 राइट साइड पर जाके प्लस हो जाएगा। अब एब्सोल्यूट को एक्सपेंड किया, प्लस माइनस 3x प्लस 14 इज इक्वल टू 5x प्लस 2। अब सेपरेट कर लिया प्लस और माइनस को, यानी 3, दिस इंप्लाइज प्लस के साथ अलहदा 3x प्लस 14 इज इक्वल टू 5x प्लस 2, और नेगेटिव के साथ अलहदा 3x प्लस 14 इज इक्वल टू 5x प्लस 2। एक्सपेंड किया, 3x प्लस 14 इज इक्वल टू 5x प्लस 2, और ब्रैकेट एक्सपेंड करके -3x माइनस 14 इज इक्वल टू 5x प्लस 2। तो उसके बाद ट्रांसपोजिशंस कुछ यूं की कि वेरिएबल्स वन साइड, कॉन्स्टेंट्स अदर साइड, 5x माइनस 3x 14 माइनस 2, और -14 माइनस 2 5x प्लस 3x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2 इज 12 इज इक्वल टू 2x, और -16 इज इक्वल टू 8x। तो 12/2 x की एक वैल्यू, -16/8 x की दूसरी वैल्यू। तो x की एक वैल्यू आ जाएगी डिवाइड होके 6, और x की अदर वैल्यू आ जाएगी -2। अब जैसा कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इनको चेक करना भी ज़रूरी होता है। चेक पहले चलिए हम पुट कर लेते हैं x की वैल्यू 6। किस में पुट करना होता है?
एब्सोल्यूट में, चाहे आप इस स्टेप में कर दें, इस स्टेप में कर दें, लेकिन हर सूरत आपको एब्सोल्यूट में पुट करना है। तो सिंप्लीफाइड में हम पुट कर देते हैं। तो 3x की जगह 6 प्लस 14 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 5, x की जगह 6 प्लस 2, दिस इज 18 प्लस 14 एब्सोल्यूट 30 प्लस 2, और ये 32 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 32। तो 32 इज इक्वल टू 32। यू नो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देती है, विच इज ट्रू। अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू -2, उसी में एब्सोल्यूट 3 इंटू -2 प्लस 14, 5 इंटू -2 प्लस 2, दिस इज -6 प्लस 14 एब्सोल्यूट, -10 प्लस 2, और इसके बाद ये हो जाएगा 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 इज 8 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू -8। तो 8 का एब्सोल्यूट 8 ही तो रहेगा। अब 8 तो -8 के इक्वल नहीं होता, विच इज नॉट ट्रू। तो फिर सॉल्यूशन सेट में हम सिर्फ वो वैल्यू रखेंगे जिसने वेरीफाई किया, मींस 6। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर सारा कंप्लीट हुआ। इसकी रिव्यू के समेत चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके ऑल पॉसिबल रिव्यू के भी क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।